हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदू सोसाइटी मेंटेनेंस एक्ट, इस पर बात करेंगे। आप कहेंगे इस पर हम बात क्यों करना चाहते हैं? इसलिए बात करना चाहते हैं कि आज संभवतः कुछ चीज़ों को हमने देखा और उससे जो फीलिंग्स आई, उन फीलिंग्स के कारण हम इस पर बात करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बाध्य हो गए। नंबर एक पर तो बात आती है कि हिंदुओं में हमें आर्थिक पिछड़ापन दिखाई देता है। हमें हिंदू सोसाइटी में, हिंदू समाज में आर्थिक पिछड़ापन दिखाई देता है, और एक हिंदू होने के नाते मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ और देखता हूँ। तब सवाल इस बात का उठता है कि चूंकि हम ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप के फाउंडर भी हैं, इस नाते प्रिपेयरिंग और रिपेयरिंग का कार्य कॉमर्शियल लेवल पर बिजनेस के संदर्भ में करते हैं, तो जो हमको कस्टमर मिलता है, लेबर मिलता है, या जो सोसाइटी या समाज मिलता है, उसमें हम ये पाते हैं कि हिंदू सोसाइटी आर्थिक रूप में पिछड़ी हुई है। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन फिर भी जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है, या जिस परिवेश में हम जिए, जिस समाज में हम जिए, या जो हमारे संपर्क का दायरा रहा, उसमें हिंदू सोसाइटी को आर्थिक रूप में पिछड़ी हुई अवस्था में हमने पाया। तो सवाल इस बात का उठा कि आखिरकार हिंदू सोसाइटी का मेंटेनेंस होना चाहिए। तो सवाल इस बात का उठता है, क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हिंदू सोसाइटी मेंटेनेंस एक्ट बनाएगी और उसको पारित करेंगी? नहीं। तो सवाल इस बात का उठता है कि हिंदू सोसाइटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिरकार कौन, किस प्रकार के लीडर्स होने चाहिए? आज जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन, या कह लीजिएगा, जो भी कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर अपना योगदान देने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने भी इस चीज़ को महसूस किया। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार क्यों हम हिंदू सोसाइटी के मेंटेनेंस की बात करते हैं, और कैसे हिंदू सोसाइटी का मेंटेनेंस होगा। अर्थात जो आर्थिक पिछड़ापन है, चाहे हिंदू सोसाइटी हो, एनीवे कोई भी सोसाइटी हो, या तो एक एग्जाम्पल है, स्पेशली तौर पर हम मान लिया किसी भी सोसाइटी के संदर्भ में बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूर हिंदू होने के नाते हिंदुओं को जरूर हम टारगेट कर रहे हैं कि उस हिंदू सोसाइटी के आर्थिक पिछड़ेपन का हमारी समझ में क्या कारण आता है। नंबर एक पर तो बात आती है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लेकिन कितना डिसिप्लिन चाहिए, क्यों चाहिए, किस लेवल पर चाहिए, किस प्रकार का डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन से क्या लाभ होते हैं, और डिसिप्लिन का महत्व क्या है। दूसरी चीज़ पंक्चुअलिटी।
पंक्चुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास या तो क्वालिटी से होता है या फिर क्वांटिटी से होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आती है बात उद्यमिता की। उसके बाद उद्यमिता की बात आती है। जिस सोसाइटी में उद्यमिता का स्तर ऊंचा होगा, सक्रिय होगा, निश्चित तौर पर वो सोसाइटी आर्थिक रूप में और अधिक तरक्की करेगी। इसलिए डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और उद्यमिता। उद्यमिता, इसके बाद में साहस है, प्रबंध है, इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन पहली तीन चीज़ें मुख्य हैं। पहली तीन चीज़ें मुख्य हैं: डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और उद्यमिता। उद्यमिता, अब ये व्यक्तिगत तौर पर भी आर्थिक विकास करने के लिए ये चीज़ें आवश्यक है। इन तीन गुणों से, डिसिप्लिन से, पंक्चुअलिटी से, उद्यमिता से व्यक्तिगत तौर पर भी हमारी हेल्थ, वेल्थ और स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। साथ ही साथ कोई भी सोसाइटी, तो मतलब सोसाइटी में भी इन चीज़ों का विकास करना है। अब सोसाइटी में इन चीज़ों का विकास की जिम्मेदारी किसकी होती है? किस पर होती है या इसकी जिम्मेदारी को कौन लेना चाहेगा? इसकी जिम्मेदारी को कौन लेना चाहेगा? कैसे विकास होगा? क्या वर्तमान के एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, वर्तमान के पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, वर्तमान के रिलीजन सिस्टम के द्वारा? किस आधार पर होगा इस सोसाइटी का मेंटेनेंस? जब तक सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं होगा, ये दूसरे संदर्भ में ये कह लीजिएगा, सोसाइटी देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देती है। जैसे कि एक स्टडी में पाया गया, कुछ सोसाइटी जैसे कि मान लिया जैन सोसाइटी या अन्य सोसाइटी कुछ हैं जो देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है, देश के व्यावसायिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हिंदू सोसाइटी देश के आर्थिक विकास में, देश के व्यावसायिक विकास में अपने योगदानों को कैसे बढ़ाए, ये कितना योगदान देती हैं? हिंदू सोसाइटी किस चीज़ के विकास में अपना योगदान दे रही है? सोशल डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, जोग्राफिकल डेवलपमेंट में, किस डेवलपमेंट या रिलीजन डेवलपमेंट में? रिलीजन डेवलपमेंट में भी क्या रिटर्न आ रहा है? अर्थात यहाँ पर हमारा रिलीजन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेशंस अपने आप में एक वो पावर है जो हमारे अंदर क्वालिटी को मेंटेन करता है। क्या हमने कोई ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिससे हमको वो एनर्जी प्राप्त होती हो, जिससे हमारी क्वालिटी मेंटेन करती हो? अर्थात रिलीजन हमें एक कैरेक्टरफुल, अर्थात एक उच्च गुणवत्ता वाला कैरेक्टर प्रदान करता है कि हम रिलीजन से अपने अंदर या अपने बिजनेस में या अपनी फर्म, दुकान, कंपनी में, प्रोडक्ट या सर्विस में उच्च गुणवत्ता निहित करते हैं,
उच्च गुणवत्ता के हम कस्टमर को देते हैं, बाई सर्विस, बाई प्रोडक्ट, बाई फर्म, दुकान, कंपनी। आखिरकार किस चीज़ का, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रदूषित हो चुकी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हिंदू सोसाइटी के मेंटेनेंस की, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी जितने अधिक अधिक पावरफुल होगी, जितने अधिक मेंटेनेंस होगी, जितने अधिक विविधतापूर्ण ये क्वालिटी युक्त होगी, स्वाभाविक बात है कि एक बिजनेस के लिए साधन और संसाधन हमें सोसाइटी से मिलते हैं, हमें सोसाइटी से मिलते हैं। इसलिए सोसाइटी का क्वालिटी युक्त होना, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लेबर एक वर्कर से लेकर के एक उद्यमी तक, ये सारे के सारे हमें मिलते हैं सोसाइटी से। इसीलिए सोसाइटी का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार की सोसाइटियाँ, विभिन्न प्रकार के समाज समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहें, समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहें। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हिंदू सोसाइटी ने कितना खुद को अपडेट किया है, कितना अपने सदस्यों को अपडेट किया है। मतलब एक दृष्टिकोण तो अलग, बड़ा व्यापक तामझाम बनाना या व्यापक कल्पना करना, वह अपने आप में एक अलग चीज़ें हैं। ये भी कहा जा सकता है कि बिजनेस धर्म से अलग है, लेकिन हमारे 4 पुरुषार्थ में ये बात कही गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। प्रथम पुरुषार्थ धर्म है, दूसरा पुरुषार्थ अर्थ, धन है, और धन का संबंध बिजनेस से है। व्यापार से धन का विकास होता है, या ये कह लीजिएगा कि प्राचीन व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण थे। कहने का अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ की सोसाइटी का सर्वाधिक योगदान होता है, और किसी व्यक्ति के आर्थिक या व्यावसायिक विकास में उस व्यक्ति की सोसाइटी या जिस सोसाइटी का वो मेंबर है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि आदमी का, चाहे वह व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ का विकास हो, चाहे वह कॉमर्शियल लाइफ की स्टार्टिंग हो, ये सोसाइटी से ही होती है। अर्थात कहीं पर प्योर सोसाइटी मिलती है, कहीं पर मिश्रित सोसाइटी मिलती है, कहीं पर प्योर सोसाइटी मिलती है, कहीं पर मिश्रित सोसाइटी मिलती है, जहाँ पर एक से अधिक सोसाइटी आपस में मिक्स हो जाती हैं, या फिर मिश्रित पॉपुलेशन मिलती है, या प्योर पॉपुलेशन मिलती है, आदि इत्यादि। कहना ये चाहिएगा, इन सब चीज़ों के आधार पर हमारा पर्सनल मेंटेनेंस निर्भर करता है, हमारा एजुकेशनल मेंटेनेंस निर्भर करता है, हमारा कॉमर्शियल मेंटेनेंस निर्भर करता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हमारा एक दायित्व यह भी बनता है खुद को मेंटेनेंस देना, खुद को मेंटेन करना, वहीं सोसाइटी के मेंटेनेंस में भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल देना, क्योंकि किसी न किसी को तो मेंटेनेंस के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। यदि हमको सहयोग लेना है तो उसके पहले सहयोग देना भी पड़ेगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हिंदू सोसाइटी के मेंटेनेंस की एक निहायत आवश्यकता है। यदि सभी थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो अपने आप में ये सोसाइटी मेंटेन हो जाएगी, और ये सोसाइटी न केवल अपना आर्थिक विकास करने में सक्षम होगी, साथ ही साथ अपने प्रयासों से देश के भी आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करने में समर्थ हो पाएगी।
समर्थ हो पाएगी। इसलिए यह एक सब्जेक्ट हमारी नॉलेज में आया, यह हमारे दिमाग में एक आइडिया के रूप में आया, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। आवश्यकता है हिंदू सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए एक्शन लेने की अर्थात पहले हम खुद में डिसिप्लिन को लाएं। पहले हम खुद में पंक्चुअलिटी को लाएं। पहले हम खुद में उद्यमिता का विकास करें और इससे हम दूसरे को प्रेरणा दें। दूसरे हम ऐसा कार्य करें नॉलेज के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जिससे दूसरे हमसे प्रेरणा लें। इस तरीके से हिंदू सोसाइटी के मेंटेनेंस की शुरुआत करें, पहल करें। और न केवल एक हिंदू सोसाइटी, जो सोसाइटी अभी मतलब कहना ये चाहिएगा, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, जिस तरीके से राष्ट्र के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि अविकसित राष्ट्र, पिछड़े राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, उसी आधार पर हम सोसाइटी के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अविकसित सोसाइटी, पिछड़ी सोसाइटी, विकासशील सोसाइटी और विकसित सोसाइटी। अब ये एक आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर भी, आर्थिक लेवल के आधार पर भी ये चीज़ें होती हैं। साथ साथ कॉमर्शियल या व्यावसायिक लेवल के आधार पर भी पिछड़ी सोसाइटी, अविकसित सोसाइटी, विकासशील सोसाइटी और विकसित सोसाइटी। सामाजिक संबंधों के आधार पर भी यह मान लिया कि जब हम पाते हैं कि सोसाइटी की जब हम समीक्षा करते हैं पंक्चुअलिटी के आधार पर, डिसिप्लिन के आधार पर, उद्यमिता के आधार पर, बिजनेस के आधार पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर, राष्ट्रीय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ में योगदान के आधार पर तो हम पाते हैं कि कौन सोसाइटी पिछड़ी है, कौन सोसाइटी अविकसित है, कौन सोसाइटी विकासशील है और कौन सोसाइटी विकसित है। तो कई प्रकार की जब हम सोसाइटियों का हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं। लेकिन जब हम किसी एक सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो उस सोसाइटी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस सोसाइटी में भी कुछ और एक बड़ी सोसाइटी, छोटी बड़ी कई सारी सोसाइटियों का मिश्रण होती है। तो उसमें व्यक्ति जिसकी एक सबसे छोटी इकाई होती है, व्यक्ति से बड़ी फैमिली इकाई होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हम पाते हैं और उनमें बहुत सारी जगहों पर ये पाते हैं जिनका एवरेज निकल करके आता है कि आर्थिक पिछड़ापन, व्यावसायिक पिछड़ापन आदि इत्यादि। इसलिए ज़रूरी ये होता है कहीं ना कहीं तमाम सारी अव्यवस्थाओं के मद्देनज़र इस चीज़ को हमने फील किया या ये चीज़ हमें फील हुई कि वास्तव में हिंदू सोसाइटी मेंटेनेंस एक्शन होना चाहिए। भले ही इसको हम एक्ट कह लें, कोई गवर्नमेंट कानून नहीं बनाने वाली, न किसी गवर्नमेंट कानून बनाने से कोई सोसाइटी मेंटेनेंस नहीं हो सकती जब तक कि उस सोसाइटी में खुद एक जागृति नहीं आएगी, खुद को एक बदलने की एक क्षमता विकसित नहीं होगी, खुद को बदलने की एक चाहत विकसित नहीं होगी, तब तक वो सोसाइटी अपना खुद का मेंटेनेंस नहीं कर सकती है, तब तक वो व्यक्ति खुद का मेंटेनेंस नहीं कर सकता है। इसलिए आज ज़रूरत है इस बात की कि हिंदू सोसाइटी खुद का मेंटेनेंस करे। हर व्यक्ति सोचे कि हमें खुद का मेंटेनेंस करना है। भाई किसके द्वारा? आखिरकार किसके द्वारा? पंक्चुअलिटी के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा, उद्यमिता के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, रिसर्च के द्वारा आदि इत्यादि और भी तमाम सारे राष्ट्रीय पहलुओं को ध्यान में रख करके इन कार्यों को
करना है और सोसाइटी के मेंटेनेंस में अपना योगदान देना है और सोसाइटी के मेंटेनेंस के द्वारा देश और समाज के विकास में अपना योगदान देना है। नमस्कार, धन्यवाद।